अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में माइक्रोवेव ओवन की बात करेंगे। सबसे पहले आपको आज की वीडियो में माइक्रोवेव ओवन्स के तमाम पार्ट्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा और फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, उनका क्या क्या प्रॉपर वर्क है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर ये एक मैग्नेट्रॉन गन लगी होती है। ये एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये इसके अंदर हाई वोल्टेज, ये देखें, ये एक हाई वोल्टेज फ्यूज़ लगा हुआ है और इसके साथ यहाँ मेन तार के ऊपर यहाँ पे आपको एक मेन सप्लाई का फ्यूज़ नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये वो अहम चीज़ें हैं जिनमें अक्सर ख़राबी होती है। इसके अलावा इसके अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं होता। और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास सिर्फ एक 4 मुंह वाला पेचकस और एक मल्टीमीटर अगर आपके पास हो तो आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। चंद रुपयों में आप अपना माइक्रोवेव ओवन अपने घर में बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मैग्नेट्रॉन गन का क्या काम है, मैग्नेट्रॉन गन को कैसे टेस्ट किया जा सकता है, फॉल्टी गन कैसे पता चलेगा। तो ये आपको बता दें कि माइक्रोवेव गन जो है ये माइक्रोवेव एनर्जी जनरेट करने का एक ज़रिया है और यही वो एनर्जी है जो आपको हीट में कन्वर्ट होती है और आपके खाने को गर्म करती है। तो इसके ख़राब होने से कैसे पता चलेगा कि आपकी मैग्नेट्रॉन गन काम नहीं कर रही। तो ज़्यादा इशू आता है कि हमारा ओवन खाना गर्म नहीं कर रहा। तो अगर आपके ओवन के अंदर सप्लाई आ रही है, सबसे पहले आप देखें कि आपका पैनल रोशन है, आपके ओवन के अंदर बल्ब भी जल रहा है और आप खाना रखते हैं, आपकी प्लेट मूव कर रही है, ओवन चल रहा है, पिछला पंखा चलता है लेकिन खाना गर्म नहीं होता। तो इसका मतलब सबसे पहले यही होता है कि आपकी मैग्नेट्रॉन गन फॉल्टी हो गई है। आपने इसको चेक करने से पहले इसके ऊपर आप यहाँ पे देखें, ये एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ये हीट कंट्रोल के लिए लगा हुआ है कि अगर इसकी हीट बहुत ज़्यादा होगी तो ये काम करना छोड़ देता है। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो सबसे पहले आपने इसकी रेंज को, ये मेरे पास एक टाउन टेस्टर है, आप एक मल्टीमीटर 600-700 रुपये का मार्केट से मिलते हैं, वो घर में रखें। ये आपके लिए माइक्रोवेव ओवन की ज़िंदगी के लिए और आपके दीगर तमाम इलेक्ट्रिक के कामों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसको ओहम की रेंज पर यानी रेजिस्टेंस पर सेट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जब आपने थर्मिस्टर चेक करना है तो आपने इसको डायोड सेटिंग पे करें और यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन को दबाएं तो ये बज़र मोड पे सेट हो जाता है। ये देखें, अब आपको आवाज़ आएगी, ये इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी इसकी ओके है। तो हमने इसको चेक किया, इसके 2 पॉइंट हैं, तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ लगाया। ये देखिए इसकी बज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका थर्मिस्टर ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको रेजिस्टेंस मोड पे लगा देना है, ऑटो पे लगा दें या जहाँ भी लगा दें। आपने इस मैग्नेट्रॉन के नीचे जो साइड कहीं पे भी ये 2 जैक नज़र आ रहे होंगे आपको, ये दोनों टर्मिनल आपने इसके निकालने हैं। यहाँ से ये आपने निकाल दिए। अब आपने यहाँ पे एक लेग पे रखा और एक प्रॉड को दूसरी लेग पे रखना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसके मीटर पे भी देखिएगा। ये देखें, तो आप एक चीज़ याद रखें कि जो मैग्नेट्रॉन वर्किंग में होगा, ठीक होगा, उसकी रेजिस्टेंस 0 से लेके 5 ओहम के दरमियान अगर है तो आपका मैग्नेट्रॉन ठीक है। तो इस वक्त इसकी 1 ओहम रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये एक टेस्ट में आपका मैग्नेट्रॉन ओके है। अब आपने एक प्राड को लगे रहने देना है, दूसरे को मैग्नेट्रॉन की बॉडी पे लगाना है। तो बॉडी पे जब आप लगाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस नहीं आ, ये इसको आपको शो नहीं होना चाहिए, ये मेगा ओम में जा रही है। तो अगर ये 0 नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपको दूसरी पे चेक कर लें, तो ये देखें, इसका मतलब है आपका मैग्नेट्रॉन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं, ये एक मैग्नेट्रॉन और पड़ा है। अभी आप ये देखें, ये पर मेरे पास एक मैग्नेट्रॉन पड़ा है, हम इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने इसको चेक किया, तो देखें इसकी रेजिस्टेंस 3
2 ओहम 1 ओहम 2 ओहम आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये इस टेस्ट में ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये मैग्नीट्यूड ठीक हो। अब ये 0 है, इसका मतलब ये फिर भी ठीक है। अब आप इसको बॉडी के साथ चेक करेंगे टेस्ट। अब आप मीटर की रीडिंग पे देखें तो बॉडी 0 शो कर रही है। दूसरी के साथ चेक किया तो यहाँ भी बॉडी 0 शो कर रही है। इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्रॉन आपका ख़राब है। आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका चीज़ें आपकी गर्म होना शुरू हो जाएंगी। अब आपको थोड़ा सा इसकी रिप्लेसमेंट के मतलब बता दूँ। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक ये 4 मुँह वाला पेचकस होना चाहिए, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सबसे पहले आप इसका यहाँ से ये थर्मिस्टर खोल लेंगे। ये देखें, ये मैंने खोला। आप इसको उतार लेंगे। आप इसको उतार के एक साइड पर कर दें। उसके बाद ये देखें, ये इसके अंदर एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। टोटली 1 स्क्रू इसका यहाँ पे लगा हुआ है। आपने इस स्क्रू को खोलना है और यहाँ से आपने ये 2 वाले स्क्रू खोलने हैं। एक स्क्रू इसके नीचे लगा हुआ है, 2 स्क्रू और 4 स्क्रू आप खोलेंगे और आप इस मैग्नीट्रॉन गन को नीचे निकाल लेंगे। अब मार्केट में जाए व्यूअर्स, ये मैग्नीट्रॉन आपको मार्केट से ज़्यादा 1200 रुपये में मिल जाएगा। आप लाएं, इसको खुद लगाएं और अपने ओवन को 1200 रुपये में ठीक करें और चलाएं। अगर ये आप मार्केट में किसी मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो वो यकीनन आपसे 3 से 4 हज़ार रुपया लेगा। उम्मीद है ये आपके लिए आज की वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको दीगर पार्ट्स के मतलब बताया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।